अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है सब? बड़े दिनों बाद आज टाइम मिला है वीडियो बनाने का। तो हम आज लंदन जा रहे थे तो सोचा चलो इसी बहाने ज़रा एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। तो ये मेरे साथ अरसलान भाई हैं। हेलो। तो हमारा पर्पस ये था आज लंदन जाने का, क्योंकि ये भाई पहले ऑस्ट्रेलिया रह के आए हुए हैं। तो इनका जो लाइसेंस था वो ऑस्ट्रेलिया वाला था। तो मे भी आप सब ने सुना होगा यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस देके आपको वो या यूके का फुल लाइसेंस मिल जाता है। तो इसलिए इनका जो था ऑस्ट्रेलिया वाला लाइसेंस एक्सपायर था। तो अब वो हमने जब यहाँ से पहले भेजा तो वो एक्सपायर हो चुका हुआ था, उसकी वैलिड नहीं था, उसको रीन्यू होने का ज़रूरत थी। तो हमने भेजा वो ये डीवीएल को, लेकिन उन्होंने रिटर्न कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला लाइसेंस एक्सपायर था। तो अब हमने फिर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया यहाँ यूके में। तो उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट बुक की, आज 10 तारीख है तो हमने बुक की, हम वहाँ आए हैं। तो अब पहले इनका ऑस्ट्रेलिया वाला जो है लाइसेंस वो रिन्यू होगा। उसके बाद जो होगा हमें दोबारा जो लाइसेंस है यूके वाला वो हम भेजेंगे, तो यूके वाला हमें पूरा मिल जाएगा। तो ये अरसलान भाई हैं, इनका लाइसेंस है। ये बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फिल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेसिकली आप यूके में होते हैं तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका लाइसेंस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप डायरेक्ट यूके का जीबी लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो एज़ हमदा ने पहले बताया, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, मैं जगह से पहले वहाँ रह के आया हूँ। तो वो अगर लाइसेंस मेरे पास है तो आप इधर जीबी कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन मेरा वो अनफॉर्चुनेटली मैं गया नहीं ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 2 साल, तो वो एक्सपायर हो गया, मैंने रीन्यू करवाया नहीं था। तो वो अभी रीन्यू करवाने जा रहे हैं, इधर लंदन आए हुए हैं इसकी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। वो जैसे ही रिन्यू होगा तो वो हम इधर की यूके तो की उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं, आपका जो लाइसेंस है, लाइसेंस चाहिए और एक फ़ॉर्म होता है फ़ोटो किट फॉर्म। वो फ़ोटो किट फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की जो है मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उससे। वो फॉर्म प्लस आपके आईडी डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट और जो ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, वो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करके और एक ऑस्ट्रेलियन कमांडर ऑफिसर से वो टेस्ट करवाना पड़ता है। वो करवाना है बेसिकली हमने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से। वो करवा के फिर बाय पोस्ट हमने वो ऑस्ट्रेलिया भेजना है। तो वो विद इन 6 to 8 वीक्स हमारे पास रिन्यू होकर पहुंच जाएगा लाइसेंस। जैसे ही वो हमारे पास आएगा तो इधर लोकल हम यूके की जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उधर जमा करवा देंगे हमें वो यूके का तो फॉर्म डॉक्यूमेंट आपने भी। कहाँ से लिए? फॉर्म मैंने ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, उधर से मैंने डाउनलोड किया। तो उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन बेसिकली लिखी होती है कि कैसे आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं कहीं भी। उससे कहते हैं फ़ोटो किट ओवरसीज़ टेम्प्रेरी रिन्यूअल फॉर्म, लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म। सो वो मैंने कर लिया है सारा। तो ये है सारा प्रोसीजर इसका, इतना मुश्किल नहीं है। सारी कंट्रीज़ का नहीं करते वो कन्वर्ट। जैसे पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान, होम टाउन मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का लाइसेंस मेरे पास वो भी है, वो मैं चला सकता हूँ इधर, लेकिन कन्वर्ट नहीं करवा सकता इधर। उसके लिए मुझे पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। इधर का डीवीएल होता है, पहले वो लेना है, फिर उसके बाद लाइसेंस का टेस्ट देना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दे के फिर मिलता है। तो ये सीन है बेसिकली सारा। वो ऑस्ट्रेलिया वाला लाइसेंस कन्वर्ट करवाने का मकसद ये है कि जो मेरा सारा पिछला वो 10 साल का रिकॉर्ड है वो इनके सिस्टम में आ जाएगा। तो इधर बेसिकली जो होती हैं गाड़ियों की इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। जितना पुराना आपका लाइसेंस होता है उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आता है। सारी स्ट्रगल करने का मकसद ये है ताकि मेरी इंश्योरेंस और बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प होती है। चीज़ों के जो प्राइसेस है काफ़ी कम होती हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो ये है सारा सीन। बाकी लंदन हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के बिल्कुल पास हैं। हम आपको दिखाएंगे अगर आप इनको व्यू दिखा सकें। ये सारा गाइस एम्बेसी हम के लंदन पहुंच गए करीब हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ इंतहाई कोई गाड़ी लाना बेवकूफ़ी वाला काम है, हम तो आगे हमें पता नहीं था। तो 20 का जोन है सारी जगह, और कंडक्शन चार्जेस आपको पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो वो तकरीबन 17-18 पाउंड में लगे हुए हैं होते हैं। तो दिखाते हैं आपको क्या ये इसका व्यू है। ये गाइस यहाँ पे सारा 20 का जोन है, और यहाँ पे पार्किंग है बहुत मुश्किलात हैं कि पार्किंग यहाँ पे नहीं मिलती है। तो हम तो बस आ गए, चाचा में भी नहीं जल्दी जाना क्योंकि हमें देर होती, अपॉइंटमेंट हमारी जल्दी थी और हम घर से लेट निकले थे। तो लेट्स सी, देखते हैं। अरसलान भाई अंदर जाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए और मैं गाड़ी में बैठूंगा। लेट्स सपोज अगर कुछ हैपन होता है तो मैं अपनी गाड़ी इधर मुझे मूव करनी पड़ेगी। बेसिकली हमने जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ना, हमें बताया दोस्तों ने भी आमतौर पे लोग क्या करते हैं, गाड़ी पीछे किसी कंजस्शन एरिया जो है ना उससे पीछे लगा के आप बस लेके ट्रेन लेके इधर आए, टैक्सी वगैरह लेके। तो लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, चलना पड़ता है, रोज़ें आपको पता है मुश्किल होता है। तो हमने सोचा डायरेक्ट उधर चले जाते हैं, पास ही 5-10 मिनट का काम है मैक्सिमम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी रिस्क लिया है, देखें, लेट्स सी व्हाट हैपन। बाकी आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पहुँच के दिखाते हैं बाहर से उसके मनाजिर, क्योंकि अरसलान भाई अकेले ही अंदर जाएंगे। फिर वापसी में इनसे पूछेंगे उन्होंने क्या वेरिफिकेशन की, इनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स फिलहाल कंप्लीट हैं जो उन्होंने डिमांड की है। मे भी हो सकता है कुछ और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर लें। सो गाइस, मैं ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पहुंच चुका हूं लंदन, और ये इसका बाहर का व्यू है। मैं अब बस अंदर जाने लगा हूं।
अंदर जैसा कि आपको पता है कैमरा अलाउ नहीं है, तो आई सी यू लेटर। ये अरसलान भाई आ गए हमारे पास, तो इनसे पूछते हैं अंदर से इन्होंने कितना बता देखे और उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की है। जी अरसलान मियाँ। हेलो गाइस, जैसे कि पिछले वीलॉग में आपको बताया था, हमने डॉक्यूमेंटेशन की विटनेसिंग के लिए हम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आए थे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वो अभी मैं गया था इसकी एम्बेसी में अंदर। तो अंदर तो जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले तो मैं समझा वैसे ही जाएंगे तो बस जाके विटनेसिंग करवा के आ जाएंगे, लेकिन जब मैं उधर गया हूँ तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी ब्रदर। वो अंदर गए हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी चेक हुआ है जैसे एयरपोर्ट्स पर होता है इमिग्रेशन का। सिक्योरिटी चेक हुआ है। मेरे वो जो मेरे शोल्डर बैग में जो है वो सीज़र थी एक, मुझे तो पता भी नहीं था उसका। उसने मुझे वो बोला कि आपके बैग में सीज़र है, वो निकालें। वो सीज़र निकाल के मैंने दिए, और वो स्कैनर से मैं गुजरा हूँ तो वो बेल्ट उतारना मैं भूल गया था। वो फिर दोबारा वापस गया, मैं बेल्ट उतारा, मैंने दोबारा आया। तो एनीवेज वो सिक्योरिटी चेक हुआ सारा। अंदर में गया, मेरी 1:30 1:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट्स थी इधर लोकल यूके टाइम के मुताबिक। तो वो सारा गो थ्रू होके मैं अपना वेटिंग एरिया में बैठ गया हूँ। 5 के 10 मिनट बाद मेरा नंबर आ गया। वो गया उधर जाके एक नई बात का पता चला जो पहले पता ही नहीं था। वो $88 उसकी विटनेसिंग फ़ीस है सिर्फ। मैंने कहा लो जी, ये नया काम शुरू हो गया एक नवा टिक्का लग गया ये। तो जब मेरा टर्न आया, उसने डॉक्यूमेंट्स देखे मुझे, मतलब फिंगरप्रिंट्स हुए हैं मेरे, और मेरा पासपोर्ट देखा उसने ओरिजिनल, उसको स्कैन किया है। फिर एक और आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो मेरा क्रेडिट कार्ड था, वो मैंने उसे दिया, वो भी उसने स्कैन करके पास रखा। 3-4 बेसिकली डॉक्यूमेंट्स स्कैन उसने किए हैं, स्टैम्प किए हैं, साइन किए हैं। फिर उसका फिर उसकी प्रेजेंस में एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर मैंने साइन करने होते हैं, वो साइन किए हैं। सारा प्रोसीजर कंप्लीट, मेरे 5 मिनट भी लगे हैं सारे काम में। तो उसने पेमेंट डिडक्ट की $88, तो वो करके उसने कहा यू गुड टू गो, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। अभी हम निकले हैं एम्बेसी से बाहर, तो हमजा बाहर पार्किंग मेरा वेट कर रहा था, विच वी वाज थिंकिंग इज़ गोना बी वेरी हार्ड, बट हमें वेरी इजी पार्किंग मिल गई है। पेड पार्किंग थी, तो उधर पार्किंग पे करके हम उधर मतलब अपना विदिन 1 आवर हमारा सारा काम हो गया। अब हम हमारा कज़न इधर रहता है फरहान, उसके पास जा रहे हैं, उसके पास गाड़ी पार्क करेंगे। दैन नेक्स्ट वी गोना एक्सप्लोर द लंदन, सी व्हाट्स गोना हैपन। सी यू नेक्स्ट व्लॉग।